श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारे। बरन हो रघुबर बिमल यस, जो दायको फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरे। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं देव जन खोरे। श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु है, और हे रावण तुम्हारी सवा काल के बस है। अतः मैं अब श्री रघुनाथ जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहे चला विभीषण जबहि, आयु ही न भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा। भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, चले ओ हर सिर गुनायक पाही। करत मनोरथ बहु मन माही। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर ओर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियो तेई। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पाय के पादु कहीं, भरत रहे मन लाए। ते पदया जो वेलो के हूँ, दिन नयन ही अव जाए। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजय रवे हारे।
राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरण कमलों को अब भी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एहि बेधे करत प्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु एहि पारा। कपिह विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पहियाए, ताहि राखी कपीस पहियाए। समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आया है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। भेद हमार लेन सठयावा, राखिय बांधि मोयस भावा। सकाने ते तो मनी के बेचारे, मम पन शरणागत भयहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जावे। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो ये है कि शरणागत के भय को हल लेना चाहिए। सुन प्रभु बचन हरष हनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो तो दशरथ अजिर विहारी। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर भी पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निजय नहीं तयनुमान। ते नर पावर पापमय, ते नहीं बिलोकत हान। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके मेरी शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।